Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. How are you all? I hope you will be fine. I'm from Peshawar Model School, Boys 5. I'm your general knowledge teacher of class 3. In the last video, we have also discussed the subject general knowledge. Now, in this video, again we will discuss what is the general knowledge subject. इस वीडियो में अगेन मैं आपको बताऊंगी कि जनरल नॉलेज सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ेंगे. टू नो जनरल नॉलेज मीन्स टू नो ऑल द थिंग्स विच आर देयर इन आवर सराउंडिंग. जनरल नॉलेज का उर्दू में मतलब है मालूमात आमा, यानी हर वो चीज़ जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं उसके बारे में मालूमात हम आपको फ्राहम करेंगे जनरल नॉलेज सब्जेक्ट में. This is your second video class in which in this class we are going to discuss only two topics. The first is sunrise and sunset and the other is cardinal directions. This is your book page. ये आपकी बुक का पेज है. In this page we can see the pictures of sunrise and sunset. इस पेज पे आप देख सकते हैं 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं. यह आपकी बुक का पेज है, बट आई नो यू हैव नो बुक्स बिकॉज बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, बट यू कैन रीड दिस टॉपिक with me through this video. Now, sunrise means सूरज का तुलू होना या सूरज का निकलना, एंड द अदर इज सनसेट. सनसेट मीन्स सूरज का गरूब होना. इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी सनराइजेस एंड इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी सनसेट्स. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सन सीम्स राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट. आप देखते हैं कि सन जो है, सूरज जो है, मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़रूब होता है. एक्चुअली द सन डज़ नॉट राइज एंड सेट. लेकिन हकीकत क्या है कि सन जो है, सूरज जो है, ना ग़रूब होता है ख़ुद से और ना निकलता है. बिकॉज आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया, सन इज़ द स्टैटिक बॉडी. सन दुनिया में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ना मूव करता है बल्कि अपनी जगह पर खड़ा रहता है. जो अल्लाह ताला ने उसके लिए जगह मुकर्रर की है वो वहीं पर खड़ा रहता है. और जितने भी स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, जिसमें हमारी अर्थ भी है, मून है, वो सब इसके गिर्द गर्दिश करते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं. आगे पढ़ते हैं. द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. हम जानते हैं कि ज़मीन जो है वो सन के गिर्द चक्कर लगाती रहती है. जब वो चक्कर लगाती है तो उसका चक्कर कहाँ से स्टार्ट होता है? वेस्ट से ईस्ट के तक. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट वो अपने मदार में चक्कर लगाती है. ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन द सन सीम्स राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट. इस गर्दिश की वजह से, रेवोल्यूशन मीन्स गर्दिश, द सन सीम्स, सन दिखाई देता है, मशरिक़ से निकलते और मगरिब में ग़रूब होते दिखाई देता है. अब आपको मालूम हुआ कि हकीकत में सन मूव नहीं करता. हमारी ज़मीन की गर्दिश की वजह से सन हमें मशरिक़ से निकलते हुए और मगरिब में ग़रूब होते दिखाई देता है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर यू कैन ईज़िली सी हाउ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. और इसी रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट चेंज होते रहते हैं, डे एंड नाइट बनते हैं. नेक्स्ट वीडियो में देखिए. अभी आप देखें. इन दिस पिक्चर यू कैन सी डे एंड नाइट. मैंने यहाँ डे एंड नाइट क्यों दिया? बिकॉज ड्यू टू द रेवोल्यूशन, ड्यू टू द
रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की गर्दिश की वजह से सूरज जब निकलता है, जब निकलेगा तो उस वक्त हम हमारी तरफ क्या होगा, दिन। और जब सूरज गरूब होता है तो उस वक्त ज़मीन के उस हिस्से की तरफ रात होगी जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही। क्लियर? ये लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने क्लियर किया था। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखें। अगर आप ये कहते हैं कि सन जो है वो लैंप जो है, अगर हम उसको सन कंसिडर कर दें, सन तस्वर करें, और ये सामने आपको जो सर्कल नज़र आ रहा है, इट इज़ एन अर्थ, और ये अर्थ का मॉडल है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। इस पिक्चर में आप इजीली देख सकते हैं कि अगर सन की रोशनी अर्थ के उस पार्ट की तरफ पड़े, उस हिस्से की तरफ पड़े जो सन के सामने है, तो वो रोशन होगा और उस वक्त उस पे दिन होगा। द पार्ट विच इज़ फेसिंग द सन, दैट पार्ट हैज़ डे। आप अर्थ के बैक साइड पे देखें कितना ज़्यादा अंधेरा है। डेट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ इन द डार्क, जो अंधेरे में है, जिस पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, इट हैज़ नाइट। आई होप आपको लास्ट वीडियो से मैं ये क्लियर करना चाह रही थी। होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। Okay, now second topic is cardinal directions. Now what is directions? Directions क्या है? Directions means सिमत. Directions are important to know the position of a place or thing. अभी आपने देखा कि फर्स्ट टॉपिक में मैंने 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, ईस्ट एंड वेस्ट, मशरिक और मगरिब. नाउ व्हाट आर दीज? ये क्या हैं? These are the name of directions. But we have not only 2 directions. हमारे 2 directions नहीं हैं. We have 4 directions. आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में 4 directions बताई गई हैं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. Clear? Directions are important to know the position of a place or thing. डायरेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं? सिमत का तयन करना या सिमत को मालूम करना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम किसी भी जगह की, किसी भी चीज़ की पोजीशन मालूम कर सकें. देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, नेमली नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. वी कैन गेस द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सन. हम सन की मदद से भी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर को देखें. इन दिस पिक्चर अ बॉय इज फेसिंग द सन. एक लड़का है जो सन को देख रहा है. जिस तरफ उसका चेहरा है उसको ईस्ट कहते हैं. वो कौन सी डायरेक्शन है? उसको ईस्ट कहते हैं. एंड द बैक साइड ऑफ द बॉय, बॉय की जो बैक साइड है, इट इज़ कॉल्ड वेस्ट. और ये ईस्ट एंड वेस्ट आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. यानी अगर एक साइड पे ईस्ट है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट होगा. इस तरह जो बॉय का राइट हैंड है, इस साइड पर राइट हैंड की तरफ वो साउथ डायरेक्शन है और लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अगेन रीडिंग करेंगे. इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के वक्त अगर आप फेस करते हैं सन को देखते हैं, ईस्ट विल बी इन योर फ्रंट. फ्रंट मीन आपके सामने होता है मशरिक. एंड वेस्ट बिहाइंड. बिहाइंड मीन पीछे. वेस्ट बिहाइंड. सिमिलरली साउथ विल बी एट योर राइट एंड नॉर्थ एट द लेफ्ट. इसी तरह साउथ जो है वो राइट पे होगा, यानी आपके सीधे हाथ की तरफ, और नॉर्थ जो है आपके उल्टे हाथ की तरफ होगा. ठीक है. डायरेक्शंस मीन्स सिमत.
आज हमने ये पढ़ा कि डायरेक्शंस का क्या मीनिंग है। डायरेक्शंस मीन्स सिम्त। ये तो एक जनरल बात थी कि हम डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, बट वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ कंपास। नो डैट द इंस्ट्रूमेंट मीन आला, यानी कोई भी आला जो है यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन मीन्स मालूम करना ऑफ डायरेक्शंस इज कॉल्ड कंपास। यानी किसी भी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई यानी मालूम करने के लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है कंपास। अगेन मैं पढ़ूंगी, आपके पास ये क्वेश्चन भी आएगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शंस इज कॉल्ड कंपास। यानी सिम्त का तयन करने के लिए हम जो आला इस्तेमाल करते हैं उसको हम कंपास कहते हैं। नाउ मैं आपको कंपास की पिक्चर दिखाऊंगी। दिस इज द पिक्चर ऑफ कंपास। ये कंपास की पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं NS। N is stand for north and south. S is stand for south. E is stand for east and W is stand for west. क्लियर। और ये दो के दरमियान में आपको NS नज़र आ रहा है, फिर दो के दरमियान में आपको SE नज़र आ रहा है, फिर दो के दरमियान में आपको नज़र आ रहा है SW। नाउ इन नेक्स्ट पिक्चर यू कैन लर्न विद मी। आप मेरे साथ याद करें बिकॉज यू हैव अ क्वेश्चन विच यू राइट इन योर कॉपी। इंशाल्लाह आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, जब आप स्कूल आएंगे तो आप देखें, आप इसका क्वेश्चन होगा राइट द नेम ऑफ कार्डिनल डायरेक्शंस। तो हम लिखेंगे देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, द नेम ऑफ दीज डायरेक्शंस आर। अब हम नाम याद करेंगे, नेम इनके याद करें मेरे साथ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब आपको बाय हार्ट याद हो गया होगा बार बार पढ़ने से मेरे साथ। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। डू यू नो व्हाट इज इट? आप क्या जानते हैं ये क्या है? दिस इज अ किबला कंपास। वी आर अ मुस्लिम। हम मुस्लिम्स हैं, हम जानते हैं, आप सब जानते हैं वी आर मुस्लिम्स। और हमने 5 वक्त नमाज पढ़नी होती है, और इस नमाज को पढ़ने के लिए हमारा मुंह जो होता है, वी शुड नो द डायरेक्शन ऑफ किबला। हमें पता होना चाहिए कि किबला किस तरफ है और हमारी जानिमाज का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होनी चाहिए। तो इसके लिए मुस्लिम्स ने एक कंपास बनाई है जिसका नाम है प्रेयर कंपास। इसको क्या बोलते हैं? प्रेयर कंपास। इसमें आप देख रहे हैं छोटा सा खाना काबा बना हुआ है। ये किस लिए? क्योंकि हम जानते हैं एज अ मुस्लिम कि हम खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो अगर आप दुनिया में किसी जगह पर चले जाएं जहां पर आपको मालूम ना हो वेयर इज़ द किबला, किबला कहाँ है और आप किस तरफ नमाज पढ़ेंगे, तो उसके लिए अगर आपके पास ये कंपास है तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ योर किबला एंड यू कैन ईजिली ऑफर योर प्रेयर। आप आसानी से अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारे प्रेयर रग्स ऐसे आए हैं, ऐसी जयनमाज आई हुई है जिनके टॉप के ऊपर, ये देखिए आप देख भी सकते हैं इस पिक्चर में, कंपास लगी हुई होती है, जिसकी वजह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। तो आपको मालूम हुआ कि डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मदद से हम ना सिर्फ चीज़ों की पोजीशन मालूम कर सकते हैं बल्कि हम अपनी नमाज भी अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। दिस इज़ योर टॉपिक ऑफ वीडियो नंबर 2। होपफुली आपने जूम टास्क स्कूल से ले लिया होगा। जूम टास्क ये सारा काम जो आज कल लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया और इस वीडियो में भी, ये आपके जूम टास्क से रिलेटेड है। इस नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम इस यूनिट से मुतल्लिक, इस यूनिट से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो 1 by 1 करेंगे। सो कलेक्ट योर जूम टास्क फ्रॉम स्कूल
थैंक यू सो मच. गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़.